अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकोटिक रूटर के अंदर DHCP सर्वर को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। बहुत ही आसान और स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मैकोटिक रूटर को असेस कर लेना है। असेस करने के बाद आपने सबसे पहले अपने इंटरफेस पे आ जाना है। इंटरफेस पे आएंगे तो आपने यहाँ पे देख लेना कि इंटरफेस हमारे पास 1 2 3 4 5 1 इंटरफेस है, वो उसको हम लैन में यूज़ कर रहे हैं, और 2 इंटरफेस और 3 इंटरफेस को हम वैन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है वो हमने लैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है। तो हमने अगर ब्रिज बनाया हुआ है तो हम ब्रिज पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अगर हमने लैन पोर्ट पे करना है तो हम सिर्फ लैन पे ही कर सकते हैं। ब्रिज किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपके इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। अगर नहीं है तो आपने उसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ IP एड्रेसेस मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ से प्लस करके यहाँ पे इसको IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आते हैं DHCP की तरफ। तो DHCP के लिए आपने आ जाना IP एंड DHCP सर्वर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे DHCP सेटअप करेंगे। तो DHCP सर्वर इंटरफेस हमने डिफ़ाइन करना है कि हम किस इंटरफेस पे हम DHCP को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आप लैन पोर्ट 1 पे करना चाहते हैं, पोर्ट 4 पे, पोर्ट 5 पे करना चाहते हैं, या ब्रिज पे करना चाहते हैं। जो हमने ब्रिज एक पोर्ट क्रिएट किया है, वर्चुअल पोर्ट ब्रिज, उस पर अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अंदर जितने भी हमारी फिजिकल पोर्ट्स होंगी, लाइक हमने पोर्ट 1, पोर्ट 4 और पोर्ट 5 को भी इसमें ऐड किया हुआ है ब्रिज के अंदर। अगर हम ब्रिज को सेलेक्ट करते हैं तो सारी की सारी जितनी पोर्ट हमने ब्रिज में ऐड की होंगी उन सब पे वो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उस पोर्ट से जो भी क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उनको IPs ऑटोमेटिकली मिलेंगे। हम ब्रिज पे ही करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। और DHCP एड्रेस स्पेस जो है हमारा जो नेटवर्क है लोकल वो 192.168.1.0/24 ही है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। और जो गेटवे हमने क्या रखना है, जो हमारा मैकोटिक रूटर का IP है उसी को ही हम गेटवे बनाएंगे। तो इसने ऑटो डिटेक्ट किया, हम नेक्स्ट करते हैं। और एड्रेस टू गिव आउट देखें, अब यहाँ पे आपने कौन सी रेंज से IP क्लाइंट को देना चाहते हैं। हम कहते हैं 1 से लेके 9 तक। और 10 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 10 हमारा रूटर का IP एड्रेस है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो इसको ख़त्म करते हैं और हम कहते हैं 101 से स्टार्ट हो, 192.168.1.101 से लेके 200 तक, यानी कि मैक्सिमम 200 तक हमारे IP रिलीज़ हों। यानी कि 100 IP ही हमने रिलीज़ करना, हमने इससे ज़्यादा नहीं करवाना। हम नेक्स्ट कर देंगे। और DNS सर्वर क्या आएगा, हम कहते हैं DNS सर्वर जो होगा वो 192.168.1.10 नेक्स्ट कर देंगे। रीज टाइम क्या होगा, यानी कि जो भी IP मिले उस कितनी देर बाद वो चेंज हो जाए। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, चेंज करना हो हम बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं और ओके। तो ये देखें हमारा DHCP सर्वर जो कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो चुका है। जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हमारे DHCP के थ्रू IP उनको मिलेगा तो वो रीज जो हमारे पास टाइप है इसके अंदर वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अभी हम क्लाइंट कंप्यूटर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम टेस्ट करते हैं और हमें IP मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी हम क्लाइंट कंप्यूटर पे आ गए हैं। तो अभी हम पहले अपने नेटवर्क को IPs देखते हैं। तो देखते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और तो ये देखिए हमारा लोकल IP हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। डिटेल में जाए कि हमारा DHCP इनेबल नहीं है। अभी यहाँ पे हम इसको DHCP को इनेबल करते हैं और देखते हैं हमें IP क्या मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे DNS को भी ऑब्टेन कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें डिटेल्स पे जाएंगे तो ये हमारा DHCP इनेबल यस है। IPv4 जो हमें IP मिला है 192.168.1.198 IP मिला है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका 1.10 ही हमने रखा था। DHCP सर्वर 1.10 से हमें मिल रहा है, DNS भी 1.10 से मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर को DHCP के थ्रू IP ऑब्टेन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे देखते हैं हमें IP मिल गया। अब हम आते हैं मैकोटिक पे। तो ये देखें, ये मैकोटिक पे हम आए हैं तो रीज के टैब पे गए हैं। तो ये देखें 3 कंप्यूटर्स पे हमारे यहाँ पे IP एड्रेस मिल चुके हैं। एक पे 198 है, 199 है और 200 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये 198 जो हमने क्लाइंट कंप्यूटर दिखाया, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और मेक स्टैटिक करते हैं, इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं और हम चाहते हैं कि ब्लॉक असेस करते हैं। यानी कि इस मैक एड्रेस को अगर हम ब्लॉक करना चाहते हैं कि इस मैक एड्रेस को, इस कंप्यूटर को कोई भी IP एड्रेस ना मिले, तो हम इसको ब्लॉक असेस करके अप्लाई ओके कर देंगे। और फिर बाद में जब क्लाइंट कंप्यूटर इस कंप्यूटर से IP ऑब्टेन करेगा तो उसको IP नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखें एक्सपायर जो है 28 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाएगा IP।
تو ابھی ہم کلائنٹ کمپیوٹر کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اس کو آئی پی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو یہ دیکھیں اوبٹیننگ پہ چلا گیا تو یہاں سے اس کو آئی پی ایڈریس نہیں ملے گا. تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ کسی بھی کلائنٹ کو یہاں سے بلاک کروا سکتے ہیں. اس کو الاؤ کروانا چاہیں دوبارہ سے آپ کہتے ہیں ہم اس کو الاؤ کروانا چاہتے ہیں تو بلاک ایسیس انٹک کر دیں گے, اپلائی کر دیں گے. اوکے, اب اس کلائنٹ کو بھی آئی پی ایڈریس ملے گا. تو اس طریقے سے آپ ڈی ایس سی پی سرور کو اپنے میکوٹک کمپیوٹر میں کنفیگر کر سکتے ہیں. امید آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دو, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.